सत्यं यशः श्रीमयि श्री शैलां स्वाहा। इसलिए गुजराती आवाज कोड ही है, गुजराती कोड। बाएं हाथ में लेके सर ये सब गुजराती भी है। मैं करूं इस बार जल्दी आने दो बेटे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः बॉडी काट काट के नहीं करनी है, ठीक करना नहीं चलने दो, 1-1.5 घंटा 2 घंटे जो भी चले, ठीक ऐसे चलने दो। बेटी आगे उसको आगे चढ़ाना है उधर वो जो खम्भ के उसके पास में। हाँ इधर से निकल जाओ, ऐसे थोड़ा रास्ता दे दीजिए। आप चढ़ा दें, कोई आप लेकर के, आप में से भी चढ़ा सकता है, कोई हाथ में लेके वो आ गई है लेकर के, आप हेल्प कर सकते हैं। हाँ ले लीजिए आप बिल्कुल। आप लोग खड़े हो जाएंगे दोनों जने, आप भी बेटे आगे आ जाओ, इधर आ जाओ, बाकी लोग बैठे रहेंगे, लोग केवल और जय। अब आप भी और राधिका सकते हैं। इस समय पर आप अगर कुछ उपहार देना चाहते हो उठा लो, कुछ ऊपर से छोटा पात्र ले लो, छोटा वाला एक पात्र ले आओ, बस एक लोटा ले लो, बस काफी है। ले आइए इधर आ जाओ। पाद्यम प्रति गृहता आप दे दीजिए। रामेश्वर जी दोनों हाथ से ले लो, बोली ओम प्रति गृहणामि। सीधे हाथ की बीच वाली सेंटर फिंगर बीच वाली उंगली लगाएंगे और पैरों पे छींटे लगाइए, दोनों पैरों पर नीचे रख दीजिए। ले बेटे एक बार बोल लीजिए दोबारा, बोलो ओम अर्घो अर्घो अर्घ प्रति गृहता दे दो उनको। आप बोलो ओम प्रति गृहणामि। बोल लीजिए, बोलो ओम आचमनी आचमनी आचमनीय प्रति गृहता दे दीजिए। आप बोलो ओम प्रति गृहणामि। इसको बाएं हाथ से पकड़ लो, पकड़ो उसको बाएं हाथ से, सीधे हाथ की अंजलि में हथेली में थोड़ा चल लो और इसको पी लीजिए। नीचे रख दो। लो बेटे एक बार और दे दो इस जल को, उनके हाथ में पकड़ा दीजिए। जिस हाथ से आपने जल पिया था उसमें थोड़ा सा जल डाल करके उधर नीचे डाल दीजिए, किसी दोनों में छोड़ दीजिए, धो दीजिए। ठीक, टिश्यू पेपर मंगवाया था, अगर नीचे टिश्यू पेपर हो, हाँ गमछा ले लो। हाथ पूछने के लिए हमने वो मंगवाया हुआ है, सामान्य उधर होगा। बैग में से निकाल कर लो बेटे इसको हाथ में पकड़ो, बोलो ओम मधुपर को प्रति गृहता दे दीजिए। आप बोलिए ओम प्रति गृहणामि। देखो उसको गौर से देखो, इसमें शहद है और दही है और घृत भी है, अर्थात घी। और वो दही के साथ घी होता ही है। हमारे इस विवाह संस्कार में एक भी चीज ऐसी आप नहीं दिखा सकते जो हमारे घरों में नहीं होती।
ऋषियों का यही कमाल है। ऋषियों ने जितने भी संस्कार हमारे जोड़े, एक से लेकर के जितने 16 तक, हर संस्कार के अंदर वो चीजें प्रयोग होती हैं जो हमारे घरों में मिलती हैं, आसानी से मिलती हैं। बाहर से लाने में कुछ भी आपको प्रयत्न करना नहीं पड़ता, बस उनको बनाने का तरीका। इसको आप बहुत गौर से देखेंगे। ये मधुपर्क है, और मधु मतलब आप समझ ही रहे हो। इस मधुपर्क में घृत, शहद और दही सब विषम मात्रा में है। घी और शहद को अगर सम मात्रा में मिला दिया जाएगा तो विष का काम करेगा, जहर बन जाता है। तो क्या करें, तो विषम मात्रा में इसको मिलाया जाता है, तो ये औषधि बन जाता है। तो इसलिए आप इसको गौर से देखो एक बार, मेरे साथ बोलो, ओम मित्रस्य त्वा चक्षुषा प्रतीक्षे, उसकी तरफ देखो गौर से। अब आप बीच वाली अंगुली और अंगूठा ऐसे मिलाइए, ये बीच वाली, और ऐसे इसमें घुमाओ एक बार। इसका मतलब ये, इसमें देखो, जांच करो, भोजन को खाने से पहले देखना चाहिए वो ठीक है या नहीं, उसमें कुछ मिलावट करती है। ये तो चलो दही और शहद दिया गया, प्रक्रिया तो करानी थी। जब आपके सामने कोई चीज ऐसी आ गई, जैसे नीचे हम लोग बैठे थे, तो परिवार ने जो परंपरा थी उसका निर्वहन किया। तो मैंने आपसे पूछा, आप इसको खाते हैं? आपने कहा नहीं, मैं छोड़ दूं। यही परंपरा जीवन भर निभानी है। जो पदार्थ आपके लिए नहीं बना है, उसका आप ग्रहण नहीं करते हैं, तो उसको न खाएं, जो आपको हानि पहुंचाता है। मित्रस्य त्वा चक्षुषा प्रतीक्षे, अर्थात मैं भोजन को मित्र की दृष्टि से देखूंगा। आपने प्रतिज्ञा की यहाँ पर। कभी ऐसा नहीं हो गए ये बहन राधिका कुछ बना के दे दें और आप बोलो मेरे को नहीं खाना। समझ गए? ये तब बोलना है जब बनने से पहले पूछा जाए, और अगर बना लिया हो तो कोई ऑप्शन ढूंढ लो अगर नहीं खाने, उस समय नहीं बोलना, क्योंकि गलती आपकी भी बराबर है। हम ये देखें कि अगर हम चूजी हैं, चुन करके खाते हैं, तो हम पहले से बता दें मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है, ये नहीं लगता, ये बना लिया करना, ये मत बनाना। समझ गए? कई बार मैंने देखा, हम लोग किसी कार्यक्रम में बैठे हुए थे तो एक आवाज़ आई पीछे से, तो पति बोल रहा है घर में, क्या खा ले, रोज दाल चावल बना के रख देती है। तो उसने कहा मैं कहीं बाहर से थोड़ी लाती हूँ, तूने जो सामान घर में रखा था वही बना के दे दिया। मैं कोई बाजार थोड़ी जाती हूँ, तो तुम्हें जो भी उपलब्ध होगा वही तो बनेगा। कल को तुम कुछ खाना चाहते तो उपलब्ध करा देना। तो इसलिए अब आपने इसको जांच कर ली है। अब आप जमीन पर छींटे लगाएंगे। पहला छींटा अपने सामने देखो, ऐसे करना अंगुली को, ऐसे करो, हाँ नीचे लगाओ जमीन पर। अब दक्षिण की तरफ, ओम रुद्रास्त्वा नष्ट भी निशब्दसा भक्षयन्तु लगाइए। अब वहीं पश्चिम की तरफ नीचे से, ओम आदित्यास्त्वा जागतेन निशब्दसा भक्षयन्तु लगाइए। अब उत्तर की तरफ लगा दीजिए उधर, ओम विश्वेत्वा देवा अनुष्ट भी निशब्दसा भक्षयन्तु लगाइए। अब सामने दो छींटे लगाइए, ओम भूतेस्त्वा प्रतिगृह्णामि, एक बार लगाओ, नीचे को लगा दो, सामने वाले नहीं खाएंगे, ठीक है। अब चम्मच लीजिए, उसको खाइए, भूख लगी होगी, देखो ये शहद और दही स्वादिष्ट लग रहा है, पूरा खा लो, चिंता ना करो, हम बैठ के बढ़िया लग रहा है, आराम से। हमारे पास समय आज विवाह संस्कार के लिए, और देखो मैं जल्दी बहुत कर रहा था, अब नहीं करूँगा जल्दी। अब विवाह संस्कार तरीके से उत्पन्न करा करके जाएंगे, बहुत बढ़िया, आराम से खा लो, भूख लगी है इसका मतलब, क्योंकि सुबह से ध्यान ही नहीं रहा होगा। और कुछ मंगवाया जाए, काम चल जाएगा। देखो उन्होंने भी, जो आपके साले साहब हैं, उन्होंने भी आपको रसगुल्ला पूरा खिलाया। चलिए दे दीजिए इनको, आराम से इसको ले लीजिए, जल को इसमें ऐसे करके हाथ धो लीजिए आराम से। एक ही हाथ पे लगी होगी संभवतः, नहीं दूसरे पे नहीं होगी। इसको वहीं नीचे रख दीजिए,
और बहन आप इनको दे दीजिए, हाथ पूछने के लिए पकड़ा दो बेटे, दे दो। हाथ पूछ लीजिए, उसको अपने पास में रखो। इसलिए हम लोग मंगवाते हैं, हम जो सामान की लिस्ट में होते हैं वो इसलिए कि अपना हाथ मुंह पूछने के आपके काम आए। ठीक है, प्रक्रिया को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और मैं इनके राधिका के पिताजी से निवेदन करूंगा, पिताजी और माताजी दोनों हमारे निकट आ जाएंगे, क्योंकि गौदान की और कन्यादान की प्रक्रिया यहाँ पर होगी, तो आप शीघ्रता से आ जाएंगे। आओ इधर आ जाइए मेरे पास। अब बंद कर लो। उनके हाथ में रखो और आप हाथ लगाए रखो भाई। मीडिया वालों भाई नेचुरल फोटो लेना है, ऐसे नेचुरल, अपनी तरफ ना दिखाओ, सबको पता है कौन कौन बैठे हैं ना। आप मेरे साथ बोलिए, ओम गोर 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 प्रति प्रियता, छोड़ दीजिए बेटे, इसको उनको होते दीजिए। आप ऐसे हाथ करो, रामाश्रय जी के हाथ में छोड़ दीजिए और आप बोल दिए नाम जी, बोलो ओम प्रति गृहणामी। जो बड़े बैठे हो आपके किसी को भी जो जिम्मेदार आपने बनाए हो आज विवाह में, उनको पकड़ा दीजिए। हाँ दीदी बराबर हो जाएगा। बढ़िया, ऐसे मजबूत रिश्तेदार होने चाहिए। सुबह ही आ गए है ना, बहुत बढ़िया। अब देखो एक प्रक्रिया होगी कन्यादान की, ठीक है, आज उनके लिए जब दीजिए भैया। कोई ठाकुर साहब अगर आए हो बारात में आपकी, तो ये उठवाना है हमें यहाँ से। दोनों पक्ष में से किसी के भी हो तो बुला लीजिए। सीधे हाथ के बीच वाली दो उंगलियां लगाएंगे अंग स्पर्श करने के लिए। ओम वांग में आसन पे दोनों तरफ, ओम नसोर में प्राण नासिका पर, ओम अक्षोर में चक्षुरस्त्र पर, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु कानों पर, कानों पे लगाए। ओम बाहुर में बलमस्तु भुजाओं पर, ओम उर्भोर में ओजोस्तु संधाओं पर, ओम अरिष्टानि व्यंगानि स्तंभानि ऊपर छिड़क लीजिए। मंत्र पाठ कई बार हो चुका है। इस समय पर हम ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 2 मंत्रों का केवल पाठ करेंगे। हाथ जोड़ करके आप लोग बैठेंगे। अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्राः। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभा यद् भद्रं तन्नयासुभा। ओम अग्ने नयसु पधाराय यस्मान् विश्वानि देव वैनानि विद्वान् यो धस्मज्जुराणमेनो भूयिष्ठान्तेन मुक्तिं विधेम। इति संक्षेपेण ईश्वरस्तुति प्रार्थना उपासना मंत्राः। राधिका की माता जी आ जाएंगे। आ जाइए। सब में जाओ।
नाम से। आज वो भाई ले लो, उसको बाद में दे देना ईमानदारी से, ठीक है? चल गया, चलो बहुत बढ़िया। ले लो, दे दो। हाथ में पूरा ले लो। रामाश्रय जी ले लो। अब तो आपको फोन छोड़ देना चाहिए, फोन छीन लो इनका, है ना, बात बनेगी नहीं। हाँ दे दो ना, हाथ लगा दो, बेटे आगे पकड़ा दो, बहुत बढ़िया, वाह, दे दो। ठीक है माता जी, धन्यवाद। आइए प्रारंभ करेंगे। माचिस उनको दे दीजिए, दीपक जलाएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः, जला दीजिए। अभी इधर ही रहने दो, एक मिनट। ये ले लीजिए चम्मच और जलाइए। ओम भूर्भुवः स्वद्यौरिव भुवना पृथिवी वरिणा तस्यास्ते पृथिवी देवयजने पृष्ठे अग्निमन्द भवन्नाध्यायादधे। बीच में छोड़ दीजिए आराम से। अब दीपक आगे कर देंगे और हाथ जोड़ करके दोनों जने बैठेंगे। ओम उद्गतस्वाग्नि प्रतिजागृहे नष्टाभूते संसृजे भावयं च अस्मिन् सरस्ते अमृतरश्मिन् विश्वे देवाय च मानसशीलः। अयं दैत्मात्मा जातवेदस्तेनेभिर्भवतस्वचेत् प्रवर्तय चात्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवचसेनान्नाथेन समेधय स्वाहा। इदमग्ने जातवेदसे तन्नमः। ॐ समिधाग्निं दुवसे लभ्यते बोधयतातिथिं अस्मिन्नव्याजुहोदना। ॐ सुसमिधाय शोचिषेखितं तीव्रं जुहोदना। अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदमग्ने जातवेदसे तन्नमः। ॐ तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरोभिरेण वर्धयामसे विहच्छोचाय विष्टयाय स्वाहा। इदमग्ने अङ्गिरसे तन्नमः। घी अपने सामने कर लीजिए आप, चम्मच ले लीजिए। एक को नहीं बढ़ाना भैया, रिपीट बंद करो, एक को नहीं लगाना, बंद कर दो। चलिए आहुतियाँ देंगे आप। ओम अयं दैवयात्मा जातवेदस्तेने भस्मवर्धया पशुभिर्ब्रह्मवचसेनान्नाथेन समेधय स्वाहा। इदमग्ने जातवेदसे तन्नमः। ओम अयं दैवयात्मा जातवेदस्तेने भस्मवर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवचसेनान्नाथेन समेधय स्वाहा। इदमग्ने जातवेदसे तन्नमः। ओम अयं दैवात्मा जातवेदस्तेने भस्मवर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवचसेनान्नाथेन समेधय स्वाहा। इदमग्ने जातवेदसे तन्नमः। ओम अयं दैवात्मा जातवेदस्तेने भस्मवर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवचसेनान्नाथेन समेधय
अस्मान् प्रजया पशवे ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेतय स्वाहा नमग्ने जातवेद से दन्नम। थोड़ा पीछे कर लीजिए धीरे ओम अदितेर्मन्यस्वा। इसको उधर कर लीजिए घी को। ले बेटे इसको पकड़ो जरा दोनों हाथ से, उनके हाथ में जल दे दो, घी में ना गिरे, जल आपका घी में ना गिरे। बेटा लोटा नहीं देना, हाँ जल देना है केवल, लोटा देना हो तो मैं पकड़ा देता हूँ। इधर से उधर ओम अनुमते नमन्यस्वा। भैया पंखा नहीं चलाओ, किसने चला दिया? पीछे से लगा दो कोई छोटा पंखा, इधर से लगा दो। ओम अनुमते नमन्यस्वा यस्वा। उधर से ओम देव सविता वसुदेव चंद्र सूरज जगति पदाय दिव्यो गंधर्वागे तपोगे दंडनाथ वाचस्पति। भैया एक छोटा पंखा होगा कहीं, वो लाके इधर से लगा दो ऐसे। यहाँ नहीं चल पाएगा, दिक्कत हो जाएगी, बस आगे पीछे दिक्कत हो। आप चम्मच ले लीजिए, थोड़ी आहुति आपको खरीद के देनी, बहुत थोड़ी सी है ना, अग्नि ज्यादा है। पहली उत्तर की तरफ, दूसरी दक्षिण की तरफ, दो बीच में। ओम अग्नये स्वाहा ओम सोमाय स्वाहा ओम प्रजापते स्वाहा। कब लीजिए भाई इंद्राय स्वाहा इंद्राय। ओम भूरग्नये स्वाहा ओम भूरणाय स्वाहा ओम सरायत्याय स्वाहा ओम भूर्भुवस्वरग्निवायुवादितेभ्यः स्वाहा अग्निवायुवादितेभ्यः। ओम तन्नो अग्निर्मणस्य विद्वान् देवस्य लोमयास ज्येष्ठाय ज्येष्ठो महिन्दमासो सुजानविश्वा उद्यस्मात् स्वाहा इदमग्निवर्णाभ्याम् इदं नमः। ओम सैत्वन्नो अग्निर्भवभोधिनिधिस्यस्यावसुतो वैष्णो भुरङ्गराणो प्रेमिणीकं सोनयति स्वाहा इदमग्निवर्णाभ्याम् इदं नमः। ओम सैत्वन्नो सावस्वराजगे स्वाहा ओम तत्वाय नमः। ओम ये देशकम्बरणे सहस्रं यज्ञया भाषा विदता महन्ता ते भिन्नते सुविदोत विश्वनिष्ठे मंजन्ते स्वाहा इदमर्णय सवित्रे विष्णुदेवस्य देवभ्यः भद्रे स्वर्गेभ्यः इदं नमः। ओम याचाग्नेयस्य नविसस्तिपासत्विद्वयासि अयानो यजं भाष्यानो दैवे सजं स्वाहा इदमग्नेयस्य इदं नमः। ओम ततं वर्णता समस्तबाधवं विरदिवं सताय तथा वयमादित्यवर्ते तवानां स्वदिके श्याम स्वाहा इदं वर्णादितये च इदं नमः। ओम भवदन्ना समनसो सुदेत सामरे पसो मां हिंसितं मां जागवे सौ शिव भवद्मध्यनां स्वाहा इदं जागवेभ्याम् इदं नमः। ओम भूर्भुवस्वः अग्नायुं शिववसा सुरोदमिसञ्जनहारेवास्वदक्षिणां स्वाहा इदमग्ने वामनाय इदं नमः। ओम भूर्भुवस्वः अग्निर्षिवामानपञ्चगन्यापुरोहितातमेमहे महागयं स्वाहा इदमग्ने वामनाय इदं नमः। ओम भूर्भुवस्वः अग्निपवसुसपास्मै वच्च सुवीर्यं दलद्रयमै पौषं स्वाहा इदमग्ने वामनाय इदं नमः। ओम भूर्भुवस्वः प्रजापते नमस्ते देखिए एक आहुति और घृत से आप लोग देंगे, उसके बाद में एक होम होगा जिसको बोलते हैं राष्ट्रव्रत होम। राष्ट्र के भरण पोषण के लिए आप लोग आहुतियां देंगे। ये पहला होम होगा जिसको राष्ट्रव्रत होम बोलते हैं। थोड़ी थोड़ी सामग्री हाथ आगे लंबा करके छोड़ते रहना। आप लोग आहुति देना चाहते हैं तो किंचित मात्र थोड़ी आहुति दें,
क्योंकि आहुति ज़्यादा देंगे आप तो हमें संविधाएं ज़्यादा लगानी पड़ेगी। हमने तो बहुत तप कर लिया, हम तो अग्नि के पास को बैठ लेते हैं, लेकिन इस समय परिस्थितियाँ थोड़ी सी विपरीत हैं, इस हमारी बेटी से नहीं बैठा जा रहा है। तो आप लोग थोड़ी आहुतियाँ दें, जो आगे बैठे हैं और स्थान बदल सकते हैं, दूसरे भी आहुति दे सकते हैं। ये राष्ट्र के भरण पोषण के लिए आप दोनों जने संकल्प ले रहे हैं, रामाश्रय जी और राधिका बेटे, दोनों सुनो मेरी बात। ये हमारा देश करोड़ों साल तक इसलिए टिका रहा क्योंकि जब हमारे यहाँ विवाह होता है तो राष्ट्र के लिए 12 आहुतियाँ दी जाती है, पहले संकल्प राष्ट्र को बचाने का। ठीक है, तो आप दोनों जने आहुति देंगे और द्रुत गति से हमारी बेटियां मंत्रों का पाठ करेंगी। ओम स्वाहा स्वाहा इदं समिताय सुसाम्ये सूर्याय गन्धर्वाय नमः। ओम सैदोदशि साम्ना सूर्याय गन्धर्वस्मस्य मंचते सर्वनामदातां प्राप्य स्वाहा इदं मरिभ्यः सर्वभ्याय इदं नमः। ओम सुषुम्ना सूर्यरश्मि चंद्रमा गन्धर्व शयनः ब्रह्मा शत्रुतां तस्मै स्वाहा इदं सुषुम्नाय सूर्यरश्मि गन्धर्वस्य गन्धर्वाय नमः। ओम सुषुम्ना सूर्यरश्मि चंद्रमस्य गन्धर्वस्य स्वाहा इदं नक्षत्रभ्यः नमः। ओम विष्णु विश्वानाथ गन्धर्वाचार्य ब्रह्मादि स्वाहा ओम विष्णु विश्वानाथ गन्धर्वाचार्य स्वाहा इदं सर्वभ्यः सर्वभ्यः नमः। ओम भुजो सुवर्णमयो गन्धर्वाचार्य ब्रह्मादि तस्मै स्वाहा इदं भुजो सुवर्णमयो ओम प्रजापति विश्वकर्मा मनोगंधर्वशयने तस्मै स्वाहा स्वाहा इदं प्रजापति विश्वकर्मसे मनसे गंधर्वाय नमः। ओम प्रजापति स्वाहा। ठीक है, ये दूसरा होम होगा जिसको बोलते हैं जया होम। जया का मतलब है इसमें 13 आहुतियाँ होंगी और 10 नंबर पर एक आहुति आती है पूर्णमासम से स्वाहा इदं पूर्णमासा इदं नमः। अर्थात दोनों जने अपनी कामनाओं की पूर्ति करना चाहते हो तो ये पूर्णमासी और अमावस्या का हवन आपके घर से नहीं दूर होना चाहिए। यहाँ बहुत सारे विद्वान उपस्थित हैं, पीछे बैठे शास्त्री जी, क्या शुभ नाम है आपका? धर्मेंद्र जी, इनके लिए भी ताली बजाओ। देखो आज हमारे शास्त्री शर्मा जी हैं, क्या नाम? गुरुचरण लाल जी हैं और पीछे बाराबंकी से बाबा जी आए हुए हैं। जय श्री राम आर्य जी, बाराबंकी से आज बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं, तो इनके लिए ताली बजा करके आप स्वागत करो। और मैं नाम इनका इसलिए ले रहा हूँ, तुम दोनों जने सचेत हो जाना कि हम ही नहीं बैठे, तुम्हारे आसपास के लोग भी बैठे हैं, विद्वान जो टोकेंगे आपको मेरे बाद में। और आपको मैं अधिकार दे रहा हूँ टोकने का। पूछना भैया पूर्णमासी और अमावस्या का हवन होता है या नहीं होता, इतना पूछना बस, ठीक है। ये जो यहाँ पर आहुतियाँ होंगी 13 आहुतियाँ जया होंगी। आज दोनों जने मन बना के बैठना, स्वाहा बोलना और मन में प्रार्थना करना परमात्मा जिस क्षेत्र में भी हम आज के बाद कदम रखें वहाँ हमें जय हो, अर्थात हमें वहाँ पर सफलता मिले, ऐसा मन में सोच करके आप लोग आहुति देंगे। चलिए, ओम चित्तम जय स्वाहा जिंदाय नमः। ओम जय स्वाहा
च स्वाहाय प्रथमतराय नमो ओम प्रजापते चन्द्राय विष्णुप्राय स्तुभ्यं प्रदनाचेषो तस्मै स्वाहा। दो होम हो चुके, तीसरा होम है अभ्यातन होम, अर्थात परमात्मा हमें अभय प्रदान करे, हमें कहीं से भी भय न लगे, डर न लगे। ठीक है, ऐसा मन में सोच करके आप लोग आहुति देंगे। इसमें पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र, तारे, सूर्य, चंद्रमा, वनस्पति, औषधि, इन सब का जिक्र आएगा। और परमात्मा से इनका नाम ले लेकर के आहुति देंगे कि समुद्र हमारे लिए सुखकारी हो, औषधियाँ, सविता, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, तारे, ये सब सुखकारी हों, क्योंकि ऋतुओं के आने से पहले आपको कोई भय ना लगे, किसी पदार्थ को खाने से पहले आपको भय ना लगे, यात्रा करने से पहले आपको भय ना लगे, अर्थात जीवन का भय समाप्त हो जाए और आप दोनों अभय हो जाएं, उसके लिए ये मंत्रों का पाठ होगा। ओम अग्निर्भूतानामति स्वाहा। देखो ये अभय प्रदान करने के लिए बेटे सामग्री दे छोड़ दो। अभ्यातन होम समाप्त हो चुका। अब विशेष मंत्रों से आहुति अघृत से होंगे, आप बोलेंगे मंत्रों का पाठ करें।
मंच रख दीजिए, उठ कर गए पीछे से इधर आ जाइए। बाहर ब्लॉग बनाई दिए दोनों डांस करते हुए। ए बच्चों इधर से आ जाइए। बायां अपना, ये वाला घुटना जमीन पे टिकाओ, ये वाला, वो वाला खड़ा रखो पैर, हाँ हाथ आगे करो बेटी राधिका, हाँ ये उनकी तरफ देखो, राधिका इनकी तरफ देखो, एक दूसरे की तरफ देखो बेटे। आप बोलेंगे मेरे साथ, ओम ग्रहणामि ते सुभगस्पाय हस्तम मया पत्या जर्दिष्ठास भगो अर्यमा सविता पुरंधिर महा त्वा दुर्गा पत्याय देवा। ओम भगस्ते हस्तग्रवीता सविता हस्तग्रवीता पत्नी त्वमसि धर्माणां ग्रहपतित्वा नयेमस्तु पोष्या महं त्वदाद बृहस्पति मया पत्या प्रजापति शं जीव शरदः श्वतम्। ओम त्वष्टा वासो वेददा शुभे कं बृहस्पतेः प्रशिषा कवीनां तेनेमा नारी सविता भगस्य सूर्यामिव परिधाता प्रजया। हाथ छोड़ दीजिए आप और उधर जाकर के अपने स्थान पर बैठेंगे आराम से। ये जो प्रक्रिया यहाँ पर अभी आपने की है हाथ पकड़ करके, इसका मतलब आप जानते हो, ये रूठे हुए को मनाने की एक प्रक्रिया है, ना तो ये रूठी है ना आपने मनाया है। पर हमारा काम क्या है, विद्वानों का काम होता है आने वाली समस्या से बचने के लिए रास्ता दे दें, क्योंकि अभी ऐसी समस्या तो है नहीं। आप दोनों आराम से प्यार से बात कर रहे हो और दोनों ने स्वीकार किया, हम लोग अपनी इच्छा से गृहस्थ में प्रवेश। भाई मेरा निवेदन ये है कि आप लोग बहुत बात कर रहे हैं, माताएं बहुत बोल रही हैं आपस में। इनको टोको जरा इन बहन जी को, इनको नहीं बोलना बहन जी, थोड़ा शांत रहो। आप लोग इतना बोलोगे तो कैसे काम चलेगा। आपको पता है पाप भी लगता है ऐसे बोलने से। आप अपने घर का झगड़ा निपटाना चाहते हो तो मेरी बात सुन लो, और जब मेरी बात नहीं सुनेगी उसके घर में झगड़ा होगा। मैं थोड़ी कराऊंगा, अपने आप हो जाएगा जब समझदारी से नहीं रहेंगे। तो सुन लो मेरी बात, ऐसे बैठो आराम से, उनसे मुंह से मुंह मिला के बात ना करो। थोड़ी देर बाद में आप लोगों को मौका मिलेगा, वहीं थाली लेना हाथ में, भोजन भी कर देना, बात भी कर देना। हम तो थोड़ी सी देर और आपको बिठाएंगे और आपके काम आएंगी ये बातें। तो आपने रामाश्रय जी इनका हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके आपने बोला, इसको पाणी ग्रहण बोलते हैं। ये जो प्रक्रिया हमने की, पाणी कहते हैं हाथ को, और ग्रहण अर्थात स्वीकार करना। अच्छा, सबके सामने हाथ पकड़ लिया आपने। पहले तो परिवार ने हाथ आपके हाथ में पकड़ाया था। अच्छा, दुनिया में कोई कितना ही ताकतवर हो, किसी बहन बेटी का हाथ सरेआम पकड़ सकता है क्या? अरे बोलो, अब पकड़ ले तो क्या होगा, आप सब जानते हैं। तो यहाँ आपने हाथ पकड़ लिया सबके सामने, क्यों? क्योंकि परिवार वालों ने पहले अनुमति दे दी थी। और आप यहाँ पर ये संकल्पित हो रहे हो, बार बार बोल रहे हो, संकल्प ले रहे हो कि हम ये ऐसे करेंगे, हम ऐसे रहेंगे, हमें परमात्मा ये सब प्रदान करे। इन सब चीजों को लेकर के आप यहाँ प्रार्थना कर रहे हो। तो यहाँ भी आपने हाथ पकड़ा, बाहर है वो डीजे, आपका वाला ही है क्या? दूसरा है? अच्छा, आपका ही वाला है ना? हाँ, तो उसको बोलो भैया थोड़ी देर बाद धमक लगना। तो इसलिए यहाँ आपने हाथ पकड़ लिया। अब इसका मतलब ये है, ये अगर रूठ जाए तो मनाने में 1 मिनट नहीं लगाने, ठीक है? और राधिका खुश हो रही होगी कि मेरे को रूठने की परमिशन दे दे, परमिट मिल गया सबके सामने, तो रूठ सकती है। पर बेटे अगर ये भी रूठ जाए तो तुझे भी मनाने में मिनट नहीं लगाने। समझ में आया बेटे? ये दोनों के लिए है प्रक्रिया, जरूर एक से कराई, पर दोनों के लिए उपदेश है कि अगर ये रूठे तो तुम्हें मनाना, और तुम रूठो तो ये मनाएं। और हमारे यहाँ तो कहा जाता है, एक ने कही दूसरे ने मानी, नानक कहे दोनों ज्ञानी। ये कहें आप सुन लो, आप कहें ये सुन लें। और पति पत्नी का कोई झगड़ा नहीं होता, कोई राड़ का छाछ का बुझाना घटाना बढ़ाना नहीं होता। देखो, आपका जब मन करे झगड़ा कर लेना, जब मन करे खत्म कर। समझ गए? तो आप क्या करें ऐसी परिस्थिति में? आप दोनों जने इतने
एक बात मेरी, सब चलता रहेगा, आप मेरी तरफ देखो बस, क्योंकि आपको ही तो सुनाना है। आप ये समझना दोनों जने मेरी बात, आज के बाद तुम्हारे बीच में कोई है क्या? बोलो, कोई नहीं। मैं तो ये कहता हूं ईश्वर भी तुम्हारे बीच में आड़े नहीं आना चाहिए। पति पत्नी के बीच में किसी का कोई रोल नहीं, किसी को हमने अधिकार नहीं दिया कि वो दोनों के बीच में प्रवेश कर सके, एंट्री कर सके। एक आदमी कोई समझदार से जाके उसको समझाओ कि भैया भी तेरी जरूरत नहीं है, चलो गए हैं समझे भी गए। की आवश्यकता नहीं, पंखा चल रहा है तो उससे थोड़ी सी प्रॉब्लम तो थोड़ा भी छोड़ दीजिए। आप दोनों के बीच में आज के बाद कोई नहीं आएगा और आपस में खूब लड़ना झगड़ना खूब। मैं परमिशन दे रहा हूँ लड़ने की, मैं इसलिए दे रहा हूँ, अगर नहीं लड़ोगे तो सर फटा जाएगा। कब तक छुपाओगे, कब तक रोकोगे अपने आप? तो अंदर से शब्दों को निकालना है, लेकिन आपस के झगड़े को किसी थर्ड पार्टी तक पहुंचाना नहीं। समझ गए? समझ रही बेटी? कितनी निकट माँ हो, बहन हो, कोई हो, मैं उनसे आपका मतभेद नहीं करा रहा हूँ, पर मैं आज दोनों को ये समझा रहा हूँ, तुम दोनों से ज्यादा कोई नहीं चाहता। तुम सोचते हो तो गलत सोचते हो। अगर तुम अपने पक्ष के लोगों को बताओगे तो हो सकता है रामाश्री जी की जरा सी गलती निकाल दें, पर जीवन भर के लिए तुम्हारी नजरों में गिर जाएंगे। और आप अगर इनकी कहीं बताओगे कि उसने ऐसे किया, तो दूसरा व्यक्ति इनकी गलती बताएगा, तब तो समझ आएगा तुम्हें, और तुम्हारी दृष्टि में हो सकता है कि न्यून हो जाए, तो घर चलने वाला नहीं। आप क्या करें? आप दोनों जब अकेले में बैठे तब चर्चा करें, और एक नियम बना करना, भैया ताली बजा है ना। अब मैंने जो ये बुलवाया हिंदी में, शास्त्री जी को संस्कृत में आपने बोल दिया पहले से। गणामिते स्वर्गस्थाय व्यापत्या जन्मदिष्टात् भगवनियमा सविता पुरंदिर महात्मा दुर्गा प्रत्याय देवा, ये जो मंत्र आपने बोला इसका मतलब यही है। ठीक है, अब इसके बाद में बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया होगी जिसको बोलते हैं शिलारोहण। ये राधिका जी के भाई को बुलवा दीजिए शीघ्रता से, कहीं हो आसपास में, हमारे पास आ जाएंगे, और 5-7 मिनट तो हमें उनकी आवश्यकता है। हाँ, आराम से बुलवा लीजिए। और आप दोनों जने सुन लो मेरी बात भाई, आज के बाद में मौका देखना लड़ने का, ऐसे रिकॉर्ड कर लिया आपने। अच्छा ठीक है, देखो पक्का सबूत है उनके पास, ये तेज है, दिमागदार व्यक्ति हैं, अच्छे, जिन्होंने सोचा बाद में बोलेगा कि ऐसा नहीं हुआ था। तो इतने सारे लोग बैठे हैं तो, और वैसे भी भाई हमारे यहाँ संस्कृत में साला जो होता है ना, साला, तो साला तो बुद्धिदायक होता है, संस्कृत में आता श्याम को बुद्धिदायक है। अर्थात साले और जीजा का जो गठबंधन है ना, गठजोड़, वो इतना बढ़िया है। साला जीजा को खूब सुना दे तो कुछ नहीं बिगड़ता, और जीजा साले को खूब सुना दे, अरे बोलो, तो कुछ नहीं बिगड़ता भाई, फिर भी सब कुछ बचा रहता है। और हमारे यहाँ पर तो साला गाली होती है, अरे बोलो। अच्छा, साले को साला ना कह के दूसरे को कह सकता कोई आदमी? इसी पे तो झगड़ा जूता बन जाता है। जितने भी ससुराल पक्ष की जितने संबंध हैं वो सारे स से शुरू होते हैं। बताओ, सास, ससुर, साला, साली, साटू, सट्यानी, सलज, अरे बोलो, ससुर, सास, सब स से शुरू हो रहे हैं कि नहीं? समधी, समधन, अच्छा स से ही शुरू हो रहे हैं। कह ख ग से क्यों नहीं शुरू हो रहे? आज इधर आ जाए हमारे, ये बात कभी फिर बताएंगे, ठीक है ना? नहीं, बता दीजिए, बता देंगे, कोई बात नहीं। आइए, आप दोनों जने आप अपने पैरों को संभाल के खड़े हो जाएंगे। अब बैठने का समय चला गया, अब दोनों को खड़े होना है आराम से, पैरों को संभाल के। बेटी तुम भी खड़े हो जाओ, इनको हेल्प करो, आप हाथ पकड़ करके पैर हेल्प कर दीजिए थोड़ा सा, आप हेल्प कर सकते हैं आराम से दोनों जने, बहुत बढ़िया। एक काम तो तुम बहन बेटियां मेरे कहने से किया करो, ये फोटो शूट के लिए तो बढ़िया है कपड़े, ठीक है,
लेकिन विवाह संस्कार में हल्के वस्त्र पहना करो, ज्यादा बढ़िया। अभी बताएं आपको, ये सब एक हमारी पूरी टीम ने ग्रेटर नोएडा में विवाह संस्कार किया। कितने रुपए का विवाह संस्कार था? 100 करोड़ रुपए का। बहुत सारे देशों से लोग आए थे। और आपको आश्चर्य की बात बताऊं, वो जो वधू थी वो कहीं सजने नहीं गई। ये लड़कियां देख रही थी हमारी, कहीं नहीं गई। वो एक बहुत बड़ा उन्होंने वो बुक किया हुआ था पूरा होटल जिसमें विवाह चल रहा था, उसमें सब कुछ व्यवस्थाएं थी, अंदर ही पूरा सब प्रोग्राम था। तो वो कहीं नहीं गई, अपने से साड़ी पहन करके बैठी। मेरे पास फोटो है, मैं आपको दे दूंगा, फोटो आप देखना। कहीं नहीं, और साड़ी पहन के आराम से बैठ गई, क्योंकि उसमें सुख मिल रहा है। अभी हमारी बेटी है, और भी कहीं जब आप बैठते हो तो बताओ आपका विवाह संस्कार में ज्यादा मन रहता है या कपड़ों में ज्यादा रहता है? बताओ। तो हम एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया कर रहे हैं। तो मेरा सबसे निवेदन है, जो कॉस्ट्यूम है, जो ड्रेस है आपकी, उसको एक चयन करें तरीके से, सॉफ्ट होना चाहिए, अच्छा हो, सोबर हो। ये सब विवाह संस्कार पे आते थे, अच्छे से सॉफ्ट कपड़े पहने, है ना बेटे? आगे होना पड़ेगा, इधर ठीक है। हाथ हटा लीजिए पत्थर से, और पत्थर वहां रख लीजिए। आप लोग थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे। ये लोग प्रक्रिया यहाँ पर परिक्रमा करेंगे, छोड़ दो। कटिंग चल रही है भाई घी थोड़ा सा एक तरफ कर दो, घी आगे कर दो। आप में से कोई उठ करके घी आगे को कर दो, बिल्कुल हमें के पास में रखें। भाई दूसरा भाइयों को इसको सौंप दो आप, कोई बात नहीं, कोई दूसरा करा देगा। आप व्यस्त है तो इधर आ जाएगा दोनों के बीच में। बेटे बस 4-5 मिनट दे दो। बेटे उधर घूमो, इनके हाथ में तो राधिका थोड़ी सी खीर दे दो, राधिका उनके हाथ में दे दो खीर। आगे तुम निकलो करो तो इनका स्टैंड का तना लाया कर और हल्ली को धोखा कर। ये पंडित जी जैसे गाना चाहिए। आप बुलवा लो, वैसे तो सगाई करता है, पर कोई बात नहीं। अच्छा आप बुलवा लो बहन, कोई बात नहीं। आप दोनों हाथ पकड़ करके एक परिक्रमा करेंगे। आप हाथ पकड़ लीजिए। रामाश्रय जी आप इनका हाथ पकड़ो, अंगूठा बाहर करके, सीधा हाथ, मित्रता की तरह सीधे हाथ से सीधा हाथ पकड़ो, अंगूठा बाहर करके, और आपको घूम के आना है। एक परिक्रमा आपको अग्नि की करनी है। चलो हाँ, धीरे धीरे आइए घूम करके। आ जाओ आराम से, घूम करके आइए आराम से। आप इधर आ जाओ बहन जी। तुम घूम जियो साथ फिर हैं। अच्छा हाँ बेटे खड़े हो गए, चलो थोड़ा सा आराम से धीरे धीरे। एक आध कोई हेल्प करने के लिए आ जाए बीच में। वहीं पहुंच जाओ बीच में। सर कहाँ आई क्या पूछी ऐसे ही रहा का रात सारा कावट में जाएंगे दोनों समझ
पानी पे देखो आप ज्यादा चिंतित ना हो, मैं बताता हूँ कौन कौन कर सकता है। लड़की की माँ दे सकती है या भाई दे सकता है, और उन दोनों से रिलेटिव भाई दूसरा भाई दे सकता है, माता की बहन मौसी आदि आप दे सकती हो, बड़ी बहन आप दे, कोई बात नहीं। ये थोड़ा सा इसमें ब्रिज छोड़ दीजिए, एक दो संविधा लगा दीजिए बीच में, थोड़ा थोड़ा दे दो मैंने। ओम परिमणं देवं कन्यावती नक्षत्राय तनोय मादेवं वेदं चैतन्यवते स्वाहा। ओम यमिनाय पुरोय राजानां वन्दिना आयुष्मानस्तमे वदे दग्धं जातयो भवाय स्वाहा। इदमग्ने नमः। ओम इमाराजानां परमज्ञो समृद्धेकरणं तव मम दोभ्यं चतुर्वर्णं तदग्निर्मन्यदामि स्वाहा। आइए परिक्रमा कीजिए, बस हाथ पकड़ करके आप बहन जी इधर से आओ, इधर से जाना, इधर से हेल्प कर देना, ठीक है? यहाँ खड़े हो जाओ धीरे से। ओम सरस्वती प्रेम सुभगेवाय जीवति यात्मा विश्वस्य भूतस्य प्रजायामस्या कृतः यस्यां भूतं समभवत् यस्यां विश्वमिदं जगत् तामस्य गाथां भास्यामि यस्तेनाम् उत्तमं वशः। आराम से अपने स्थान पर आप पहुंचेंगे दोनों। इधर से आ जाओ, आगे से आ जाओ, इधर से आ जाओ। पहले की तरह से आप फिर से कर लीजिए। दे दीजिए हाथ में, चलिए आहुति देंगे आप। ओम आर्यमणं देवं कन्याग्ने वयक्षदाय सनोर्यमा देवं वेदो मुञ्चन्तु मापदेः स्वाहा। पर्यमणे अग्ने नमः। ओम यं नारिव प्रोते राजाना भवन्तिका आयुष्मानस्तमे वदने दग्धं जातयो भवाय स्वाहा। ओम इमाराजानां भवाभ्यो समृद्धेकरणं तव मम दोभ्यं चतुर्वर्णं तदग्निर्मन्यदामि स्वाहा। हाथ पकड़ करके परिक्रमा कीजिए, आइए घूम करके धीरे से आइए। ओम सरस्वती प्रेम सुभगेवाय जीवते यात्मा विश्वस्य भूतस्य प्रजायामस्या कृतः यस्य भूतं समभवत् यस्यां विश्वमिदं जगत् तामस्य गाथां भास्यामि यस्तेनाम् उत्तमं यशः। आराम से धीरे से। बहन जी अपने राधिका के हाथ में दे दो खूब सारा, ये अपने आप आहुति देगी। एक आहुति इसी को दो। दोनों हाथ आगे करो बेटे, खूब सारा भर दो। नहीं आपको नहीं देनी, रामाश्रय जी केवल इन्हीं को देना। ओम भगाय स्वाहाय नमगाय नमः। चलिए हाथ पकड़ करके मौन परिक्रमा बिना किसी मंत्र के आप आराम से आगे को चल करके अपने स्थान पर बैठेंगे आप। बस और नहीं जाना भैया, घर थोड़ी जाना है, बैठो आराम से। आप
आप चम्मच लेके पहले एक आहुति दे दो। चलिए भर करके छोड़ दीजिए। ओम प्रजापते स्वाहा इदम प्रजापते इदम नमः। अब जब ये चम्मच नीचे रखो, सीधा हाथ इनके जूड़े पे लगाओ पीछे। बेटे तो हाथ खोल के बैठे। भाई देखो बात कैसी लगी? ऐसे साथ में सब करो, ऐसी करी भाई देखो। इनके जोड़े पे लगा, हाँ अपने में थोड़ी लगा। तो बेटी हाथ जोड़ करके बैठना, ऐसे हाथ करो ऊपर को। भैया मीडिया वालों एक फोटो ले लो। भैया फोटो लो भैया। बहुत महत्वपूर्ण समय है। आप बोलेंगे मेरे साथ, राम जी ओम प्रैत्वा मुंचामि वर्णस्य पाशाद येन त्वा बदनाद सविता शुषेव हृदस्य योनौ सुकृतस्य लोके रिष्टा त्वा सह पत्या दधामि। ओम प्रेतो मुंचामि नामुताः सुमद्दा ममतस्करं यथेविन्द्र नीडवः सुपुत्रा सुभगासति। हाथ हटा लीजिए। अब इसके बाद में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, इसको बोलते हैं सप्तपदी। फिर एक लोक व्यवहार की प्रक्रिया जिसमें सिंदूर लगाया जाता है मांग में, और मंगलसूत्र पहनाया जाता है। ऐसे थोड़ी काम हो रही है, थोड़ी को ना उसमें नहीं बंधेगा, ऐसे थोड़ी काम किया जाता है। इसको थोड़ा लंबा कर दो, वो कर देंगे। ये छोटे का ये वाला पल्लू लंबा कर दो, उसको छोटा कर दो। हम देख ले अपनी शादी सब ऑपरेटर रखेंगे, बात खत्म है। अपनी शादी में ऑपरेटर रखेंगे, बात खत्म। पैसे लेंगे बस। पैसे दो, 1000 चलता है, 1200 दो, उस दिन तो दे भाई करीब। हम तो बंधन में बंधे नहीं, बंद कर दो, चाह के भी नहीं कर सकते। बंद कर दो। कुछ पालन वालों के बंधन में, क्रोध नहीं, ये गलत कुछ चीज है। दूसरे वालों के थोड़ा सा कर दो। बात तो आपके शब्द निकली ना कि मतलब पढ़ाने घर में बढ़ेगी नहीं हो तो बस बता रहे हैं, पढ़ाई घर में बढ़ेगी नहीं हो। आवाज से अपना वाला ही थोड़ा सा लंबा कर जोड़ लिया। है नहीं छतरी दोनों परिवार वालों ने आज ऐसे झगड़ के भेजे हैं, एक बार हिल नहीं सकते। भैया आगे ये ला। अब पालन वालों को इतनी अकल नहीं कि इसको लंबा करना होता है। हो गया, आराम से बात बन जाएगी। अब दोनों जने अपने पैरों को संभाल के खड़े हो जाओ। हाँ, आराम से उठ जाओ।
आज परेशान मातारी बाप ने अपने तुम अपने नंबर लगवा कहाँ रही मर जाओ। अब तुम कैसे चलोगे? जब मैं बोलूँगा एक कदम तो आपको सीधा वाला आग बैटरी गई। ये देखो काम ऐसे हैं, बैटरी गई। ये सिवा अंदर भैया तुम आगे सामने से निकल गया। विषयकपदे भवसामा मनोव्रता भवेष्वस्माने दुपुत्रं ॐ ऊर्जेतिपदे भवसामा मनोव्रता भवेष्वस्माने दुपुत्रं विन्दामहे वहंसे तन्तु जर्दश्रयः ॐ रायस्पोषायतिपदे भवसामा मनोव्रता भवेष्वस्माने दुपुत्रं विन्दामहे वहंसे तन्तु जर्दश्रयः ॐ मयो भवाय चतुष्पदे भवसामा मनोव्रता भवेष्वस्माने दुपुत्रं विन्दामहे वहंसे तन्तु जर्दश्रयः ॐ प्रजाभ्या पञ्चपदे भवसामा मनोव्रता भवेष्वस्माने दुपुत्रं विन्दामहे वहंसे तन्तु जर्दश्रयः ॐ प्रजाभ्या पञ्चपदे भवेष्वस्माने दुपुत्रं विन्दामहे वहंसे तन्तु जर्दश्रयः ॐ ऋतुभ्यः षट्पदे भवेष्वस्माने दुपुत्रं विन्दामहे वहंसे तन्तु जर्दश्रयः ॐ सखे सप्तपदे भवसामा मनोव्रता भवेष्वस्माने दुपुत्रं विन्दामहे तन्तु जर्दश्रयः बैठी गई। आराम से बैठ जाइए आप लोग। आपकी तरफ से जो परिवार में बड़े आए हों उनको बुलाओ जल्दी से, शीघ्रता से। लगी बेटी इसकी नाइन सिंदूर मंगवा लीजिए, मंगलसूत्र मंगवा लीजिए और विश्व मंगवा लीजिए भैया। एक जो परिवार में आपके बड़ा हो उसको बुलाओ। रामाश्रय जी के चाचा जी बैठे हो, चाचा परिवार के बड़े हो। भैया मेरा निवेदन है, जो सज्जन भी इधर उधर है वो आशीर्वाद के लिए आ जाएं पास में, शीघ्रता से आशीर्वाद के लिए आ जाएं। आ जाओ, आप आ जाओ, संजीव जी आ जाओ।
लोटा ले लो, ये ऊपर से हटा दीजिए, दीपक नीचे रख दो। लोटा ताकत इकट्ठी करेंगे जीवन में, व्यायाम प्राणायाम करते हो ठीक है, नहीं करेंगे ठीक है। राय पोषाय त्रिपदी भव अर्थात संपत्ति इकट्ठी करेंगे, तीसरा कदम। मयो भवाय चतुष्पदी भव सहनशील बनेंगे। प्रजाप्य पंचपदी भव अर्थात प्रजा परिवार को बढ़ाने के लिए कार्य करेंगे। ऋतुप्य षटपदी भव अर्थात ऋतु अनुकूल जीवन जिएंगे। और सखे सप्तपदी भव, इसका मतलब है आज के बाद दोनों सखा सुन लो, लंबाई में अंतर हो सकता है, दोनों रंग में अंतर होगा, वजन में होगा, आयु में होगा, क्वालिफिकेशन में होगा, भाषा में होगा, योग्यता में होगा, लेकिन आज के बाद संबंध में कोई अंतर नहीं है, दोनों बराबर। इसका मतलब ये और बोला जाता है गुह्यम से गुह्यम सखा, गुण से गुण बात एक दूसरे को बता दे, उसको सखा मित्र कहते हैं। जब रिश्ता हुआ, रिश्ते से पहले एक दूसरे के जीवन को टटोलने का किसी को अधिकार नहीं। समझ में आई बात? मैं वो बता रहा हूँ, हो सकता है भविष्य में समस्याएं पैदा होती हैं। जिस दिन से रिश्ता जुड़ा उस दिन से बात की जवाबदेही दोनों की है। उससे पहले के जीवन के बारे में अच्छा लगे तो बताएं, तो पूछा ना जाए जवाब दें। दूसरा, आप लोग इन्फ्लुएंसर तो है नहीं, या वो इसका मतलब ये वीडियो वगैरह बना करके तो नहीं डालते सोशल मीडिया पर? नहीं, वो मैं नहीं कह रहा, अकाउंट तो चलाते हैं, लेकिन आप ऐसे पब्लिकली तो कुछ काम नहीं करते, उसको डालते हैं, आप डालते, ठीक है। आप बेटे अपना अकाउंट प्राइवेट कर लेना, ठीक है। उसमें उन लोगों को रखना जो तुम्हारे जानकार है, अपने रिश्तेदार। फालतू लोगों को फैन फॉलोइंग के चक्कर में मत पड़ना। आजकल सोशल मीडिया पैसा नहीं देता, बीमारी देता, समझ गया? झगड़े होते करोगे। तो मेरा निवेदन यह है तुम दोनों से कि सोशल मीडिया को संभल करके यूज करना है। कुछ भी कहीं मैसेज आता है, कहीं बात होती है, तो उसको तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी, ठीक है बेटा? सोच समझ करके देनी। एक बार किसी लड़की का मेरे फोन पे मैसेज आया, सोनू तुम तो बहुत बदल गए। मोबाइल मेरी पत्नी के पास था, गड़बड़ ये होगी कि मेरा घर पे नाम सोनू है। जिस लड़की ने मैसेज भेजा था वो भी मेरी जानती थी। गड़बड़ ये हो गया, वो घर से हमारा पारिवारिक कोई संबंध रहा पुराना, तो उसने मेरा नाम सोनू के नाम से सेव किया था। अब उस लड़की का जिससे रिश्ता हुआ था, उस लड़के का नाम भी सोनू था, समझ गए? तो वो पहले जब वो मैसेज टाइप करके, वो कीपैड वाला मोबाइल था, तो उसने टाइप करके उसमें लिख दिया कि सोनू तुम तो बहुत बदल गए हो, बात नहीं करते। मेरी पत्नी ने कहा बीमारी कहाँ से पाली? मैंने खूब समझाया, उसकी समझ में नहीं आया। मैंने बहुत कहा, मैंने कहा देवी उसका जिससे विवाह हो रहा है उस लड़के का नाम भी सोनू है। उसने कहा पागल बनाने का नहीं रहूंगे, नहीं होंगे तुम्हें। ऐसा कैसे हो सकता? मैंने कहा ऐसा है। खैर ये बात तो उसके दिमाग में बैठ गई, अब उसको कैसे निकालेगी? बोलो, कोई तरीका है निकालने का? लेकिन संयोग ऐसा हुआ, कुछ भगवान की कृपा हुई, जब उसका विवाह हुआ लड़की का, तो विवाह से पहले उसने वो कार्ड मुझे व्हाट्सएप किया। वो मुझे भैया बोलती थी, क्योंकि उसका कोई भाई नहीं है सगा, तो हम तो भाई बहन के जैसा रिश्ता है। अब मैं बड़ा आश्चर्य मेरा, मैंने कहा क्या करें? तो उसने मुझे बोला कि भैया विवाह तय हो गया है और ये फला तारीख में आपको भाभी को दोनों को टाइम से पहले पहुंचना है। उसने मैसेज करके व्हाट्सएप पे मुझे भेज दिया। अच्छा, मैंने उसको बोला नहीं लड़की को कुछ भी। मैंने कहा इसको बोलूंगा तो बोलेगी, उसको बड़ा बोलेगा भाई मेरी वजह से गलती हुई है। उसमें लिखा हुआ था सोनू और लड़की का नाम था साथ में। मैंने कहा अब तो समझ में आ गया तेरी जिस लड़के से विवाह हो रहा था रिश्ता, उसका नाम सोनू है। ऐसे धोखे से वैसे जा सकता है कि नहीं? तो वो 8 महीने बाद उसके दिमाग से बात निकली। अरे निकालने कोई तरीका नहीं, अगर ना हो ऐसा तो क्या हो? तो सोच समझ करके प्रतिक्रिया देनी बेटे। उसका कोई इंटेंशन कुछ और हो सकती है, कुछ और मतलब हो सकता है, ठीक है? तब आप सिंदूर दे दीजिए, थोड़ा घूम जाओ ऐसे, राम जी घूम जाओ। सिंदूर ले लो, सिंदूर दे दो बहन जी। चुटकी से भरना है, हाँ ऐसे लेके, और देखो यहाँ से ऊपर को कोई एक आ जाओ आपने से, कोई इसका बेटी का थोड़ा सा टीका एक तरफ करना है। आ जाओ बहन,
ये बहुत एजुकेट बहन जी हैं, समझदार है। हाँ बस किनारे कर दो ऐसे ही, बस ठीक है। अब आप हट जाओ, यहाँ से देखो, यहाँ से थोड़ा माथे से ऊपर तक भरना है। हाँ उठ के भर दो भैया। ओम सुमंगलेरयं वधूरिमां थोड़ा नीचे से। समेत पश्यत सौभाग्यमस्ये दत्त्वा याथासां विपदे। बहन जी कोई बात नहीं, ऊपर तक ऊपर, ठीक है, हो गया बस। यही तो कलाकारी एक ही बार में तो भरना होता है, ऐसे दिन भर थोड़ी लगेगा। बहुत बढ़िया भैया, ताली बजा करके स्वागत कर दीजिए। बहुत बढ़िया भाई, भगवान की कृपा हुई। अब मंगलसूत्र ले लेते, आपकी तरफ से बिछुए के लिए बोला जाता है, बिछुआ पहनाने, बिछिया बनवा। बैटरी देखिए, ले आओ मंगलसूत्र। आराम से पहना दीजिए। ओम स्वस्ति बन्धामनुजरेम सूर्या चन्द्रमसावे पुनर्जनताग्निदाजानता संगमेमहि ये देवानां यज्ञानां मनोरथप्रामृतारिदर्शं तेनो रासन्ता मुरुगाय मध्ययोऽयं पादः स्वस्तिभिः सदा नमः। पिछले पहनाने के लिए बिछिया के लिए बनवा दीजिए आप श्री नंबर। हाँ आ जाओ आ जाओ। भैया एक फोटोग्राफर करीजिए, खिंचने रहेगा। ये बताओ भाई, मेरा भी एक आध फोटो आया कि नहीं? ठीक है। नहीं आया यार ये लोग काट देते हैं, वो बेकार का समझते हैं। पर पंडित जी का फोटो काटने में पाप लगता है, और किसी का काटो पाप नहीं लगेगा। मजाक कर रहा हूँ। पाप तो इधर बहुत बड़ा हो जाता है। अच्छा कर लिया, इतनी फोटो काटी है पंडित जी, बहुत बड़ा पाप हो जाता है। क्या करें, काटने पड़ता है। चप्पल सैंडल होते हैं, उसी रंग के नेल पॉलिश होता है, उसी की लिपस्टिक होती है, उसी की बिंदी होती है, सब कुछ मैचिंग का होता है। पत्नी ने पूरा सामान मैचिंग का खरीदा, और खरीदने के बाद में पति से बोली, देखो मैं कैसी लग रही हूँ। मैं पीछे खड़ा हुआ चुप सुन रहा था। पति बोला, कम वक्त कपड़ों की मैचिंग करती रहती, कभी मन की मैचिंग करती नहीं। कपड़े मिलते हैं, कपड़े मिलाओ मत मिलाओ, पर मन जरूर मिलाना चाहिए। इसलिए मेरा निवेदन है आप लोगों से, मन की मैचिंग हो दोनों की, वस्त्र हो ना हो, और साधन जीवन में हो या ना हो, पर मन जरूर मिला होना चाहिए। और वो मन तब मिलेगा, अभी आपने बोला मम प्रत्येते हृदय ददामि मम चित्तम निचित्तम ते अस्तु मम वाचम एक मना प्रजापति स्वा नियनत्वय्यम। परमात्मा ने तुझे मेरे लिए चुना था और मुझे तेरे लिए चुना था, ये आप दोनों ने बोल दिया, ठीक है। और जब परमात्मा ने चुन लिया है तो तुम लोग कमी निकालने वाले कौन होते हो? तुम्हें आपस में एक दूसरे में कमी निकालने का कोई अधिकार नहीं, आज खत्म हो चुका है। अब दुनिया में सर्वोत्तम स्त्री तुम्हारे लिए ये है, और बेटी तेरे लिए सर्वोत्तम पुरुष ये है। दुनिया में कोई दुनिया में सुंदर हो सकता है, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं। तुम्हारे लिए अपनी पत्नी और अपना
सेनापति, उसी में राग अनुराग रखना है, उसी के साथ अपने जीवन को जीना है। तो भाई पुष्प हो गए, सबको दे दो। देखो भाई, बड़ी ईमानदारी से सब रिश्तेदार तो लगे हुए हैं, पर दुर्गा शंकर जी ने भी कमाल कर दिया। इनके विवाह में भैया एक आध 2 दिन पहले आ जाना, ठीक है? और भाई ऐसे नौजवानों का ताली बजा के स्वागत करना। हाँ, मध्य प्रदेश से है, मुझे पता है। और इनके घर भी जाएंगे हम लोग, पक्का जाएंगे, पर भैया गर्मी में मत रखना, ठीक है ना? थोड़ी मुश्किल होती है कई बार, तब आशीर्वाद एक अद्भुत दिया जाएगा आज, ठीक है? और सब लोग हमारे साथ ताली बजा करके गाएंगे, अच्छा लगेगा। रिकॉर्डिंग है ना, लाइट चल रही। पुष्प दे दो भैया, और जब हम इधर से भजन गाएंगे तब इनके ऊपर पुष्पों की वर्षा करना, ठीक है? शिवाना, तुम उधर से नहीं घूमी हो, और तुम इधर पूरा कवर करो। थोड़े थोड़े ले लो और तरीके से भैया, 360 डिग्री घुमाना बढ़िया से ना। 360 डिग्री के ने हम थोड़े से कम वक्त लोगे, हमारा वक्त थोड़ा मुश्किल है। बस एक थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग ये हो गई। अगर मुझे पता ये हो जाता कि हमें दिन में विवाह संस्कार किस समय होगा, तो हमें थोड़ा सा अच्छा लगता, टाइम बच जाता हमारा। और भैया मेरा निवेदन ये है कि विवाह ऐसे ही करो। पीछे चले जाते हैं भैया, रिपीट बढ़ाना जरा, रिपीट दे दो। वेद ब्राह्मणों के गीत है, ऐसा कभी नहीं कहा। और लोगों ने इस बात को सोच लिया कि नहीं, गलत बोला गया। मैं बोलता हूँ गलत नहीं, सही बोला गया। इस देश के अंदर जो पाल समाज था वो इतना विद्वान होता था, वो पशुओं को चराते हुए भी वेद के मंत्रों को गाया जाता था, इसलिए कहा जाता था वेद गठरियों के गीत। और मेरा आप लोगों से निवेदन है, बताओ लोगों को ये चीजें, लोगों को बताओ कि इस देश के अंदर जिन्होंने चरवाहे की भूमिका निभाई, जिन्होंने गायों का संरक्षण किया, अगर गाय का संरक्षण करने से गडरिया या पाल बनता है, तो मैं आज एक बयान आपके बीच में दे रहा हूं, ये पाल तो समाज भगवान कृष्ण के साथ भी जुड़ना चाहिए। उन्होंने भी गायों का संचालन किया, गायों की रक्षा की। इसलिए ये छोटा नहीं है, कभी अपने आप को छोटा ना समझना। मैंने पढ़ा, जब वो घुमंतु जातियों का जिक्र आया, जब देश गुलाम था, तो उस समय पर पाल समाज ने घूम घूम करके भूमिका निभाई और आजादी में क्रांतिकारियों का सहयोग किया। यहाँ से पशुओं को चराया, यहाँ की बात दूसरी जगह पर बताई, और पशुओं को चराते हुए आगे अंग्रेज ने सोचा ये तो चरवाहे हैं, इनको क्या पता, और देश की आजादी में बड़ी भूमिका पाल समाज में रही। तो मैं बहुत कुछ नहीं बोलूंगा इस समय पर, कुछ लाइनें आपको सुनाएंगे हम लोग, सब लोग गाएंगे हमारे साथ मिलकर के, अच्छा लगेगा। जितने भी दिन जियो बड़े प्यार से जियो, रुकिए जरा, सब लोग मिलके गाओगे तो गाएंगे भैया, नहीं तो नहीं। पक्की बात हो गई। जितने भी दिन जियो बड़े प्यार से जियो, जितने भी दिन जियो बड़े प्यार से जियो, जितने पतझड़ में क्या मिलेगा, पतझड़ में क्या मिलेगा, बहार में जियो, जितने भी दिन जियो बड़े प्यार से जियो, जितने भी दिन जियो बड़े प्यार से जियो। आप इधर को आ जाओ, थोड़े थोड़े पुष्प फेंकते रहो इनके ऊपर, वहां से नहीं, इधर आओ पंडित जी, इधर से, पीछे से, इधर से ना, इधर से आ जाइए आप लोग ऐसे। अब गीत के साथ साथ है ना, जितने भी दिन जियो बड़े प्यार से मिलेगा, बहार में जियो, जितने भी दिन जियो बड़े प्यार से जियो, जितने भी दिन जियो बड़े प्यार से जियो, जितने
नफरत की आग मन में हरगिज न बालना, नफरत की आग मन में हरगिज न बालना, तुझसे जालिमों के सीने ना जल में डालना, तुझसे जालिमों के सीने ना जल में डालना। धिक्कार से नहीं, धिक्कार से नहीं, अधिकार से जियो, अधिकार से जियो, संकल्पों की कमजोरियां मन की है दास्तां, संकल्पों की कमजोरियां मन की है दास्तां, नदियां बनाई लेती है बदरों पे रास्ता, नदियां बनाई लेती है बदरों पे रास्ता, रुकना ही होते है रफ्तार से जियो, बड़े प्यार से जियो। वही भगवान की बड़ी कृपा हुई आप लोगों के ऊपर, आप दोनों हाथ जोड़ के बैठेंगे, बाकी सब जने बोले, आप कोई ना बोले। अब विवाह हो गया है, चिंता न करो, हमारी कैटेगरी में आ गए। अब आप एक डिग्री ऊपर पहुंच गए हैं, अब ब्रह्मचारी नहीं है, आप गृहस्थी हैं। आप चाहे गृहस्थ में जा रहे 5 मिनट हुई, बस हो गए गृहस्थी। जैसे विद्यालय में तुमने एडमिशन ले ली, तो सब जने बोलो हमारे साथ, आप दोनों थोड़ी सी गर्दन झुका लो, हाथ ऊपर उठा लो, फोटो बढ़िया आएगा। आंख मत खोलना, आंख बंद रखो, और आप दोनों मत बोलो, आंख बंद करो भाई। हाँ, और सब बोलो हे प्रभु, हमारे नव दंपति की सभी मंगल कामनाएं पूर्ण हो, इनका जीवन पवित्र हो, उज्जवल हो, इनके जीवन में कभी भी दुख, बाधाएं, कुरीति, कुसंस्कार, दुर्विचार, दरिद्रता, निर्धनता आदि समस्याएं जीवन पर्यंत कभी भी न आए। इनके परिवार में धर्म का, राष्ट्र का नाम रोशन करने वाली संतानें जन्म लेती रहें, यही कामना स्वीकार कीजिए और हम सब का बेड़ा पार कीजिए। तो ये लोटा जरा मुझे उठा दो। ओम सफला संतो, शुभा संतो, सौभाग्यमस्तु, शुभम भवतु। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। ओम देव सविता प्रसुवयच्च पतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वागे भोगे तन्नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः सदतु भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं वसेमाक्षवीर्यजत्रा स्थिरैरङ्गस्तुष्टवांसस्तिनोभिर्विषेमहि देवैरं यदायुः आग्नेयायैर्वीतायै गृह्णानो व्यदातये निहोता सत्शिवर्षे त्वमग्नेयज्ञानां होता विश्वेषां हिता देवेभिर्मानुषे जने ये त्रिसदा पर्यन्ति विस्वारूपाणि व्यभ्रता वाचस्पतिर्बला तेषां तन्वत्यददातु मे। ओम शांति शांति शांति। सब गाओ ताली बजा के, हर एक घर का राजा
एक घर की रानी एक घर की रानी जब जिंदगी हस्ती बन जाएंगे कैसी परेशानी एक घर का राजा एक घर की रानी एक घर का राजा एक घर की रानी एक घर का राजा एक घर की रानी। ठीक है जी, भगवान आप लोगों को सुखी रखें। हम लोग भीतर रहते हैं, हमें निकलना है, लंबा रास्ता है जी। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आप सभी हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतनी दूर से चल कर के आए, निरंतर 7-8 घंटे अपनी कार चला करके यहाँ पर आप आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच हमारे मित्रगण अन्य प्रदेशों से भी आए हैं, उनका बहुत बहुत सहयोगी रिलेशन के भाई बहन आए हुए हैं। आपने प्रावण्य समय दिया और इतने धैर्य के साथ इस कार्यक्रम में सहयोग किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर जो भी अव्यवस्थाएं हुई उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहेंगे। जैसी अव्यवस्था इन्होंने कर दी, मैं चाहूंगा कि सब करना है जी, ठीक है। इतना बढ़िया विवाह संस्कार इन्होंने किया, और देखो दिन भी बच गया और रात भी बच गई तुम्हारी, तो बस समझदार निकले दोनों परिवार, समझ गए। इनका स्वागत कीजिए ताली बजा के। और गोधूली लिखा हुआ है, जब गाय लौट करके वापस आती है अपने घर पर तो उस समय विवाह संस्कार होना चाहिए। तो आपने उसी समय पर किया, 1-आध घंटा 15-20 मिनट लेट नहीं होती, क्योंकि 1-आध घंटे के लिए प्रोग्राम थोड़ी है। 100 साल का प्रोग्राम जोड़ रहे हैं तो 2-4 घंटे चलता है, ठीक है ना। एक लंबी रेस का घोड़ा बन करके आप लोगों को चलना है। मेरा आप लोगों से बस एक जरा सा सर्वे है, फिर मैं आशीर्वाद दूंगा इन लोगों को और फिर हम लोग निकलेंगे। सर्वे ही हम करना चाहते हैं, ये जो इन्होंने किया है रामाश्रय जी ने और ये दूसरा परिवार हमारा, इन 2 परिवारों ने मिलकर के, देखो अगर बेटी वालों ने सहयोग न किया होता तो आप भी न कर पाते, है ना। तो दोनों परिवारों का बहुत धन्यवाद है। एक बार जोर से मन से ताली बजा के। और भाई समझदार लोग हैं दोनों परिवार वाले, मैंने एक भी आदमी तो पियर कर नहीं देखा, और कोई हो तो मुझे पता नहीं। एक भी आदमी उल्टा बोलने वाला नहीं, किसी ने इधर उधर बीड़ी सिगरेट भी हो तो पता नहीं, पर यहाँ नहीं कोई भी व्यक्ति मुझे नहीं। तो आप बहुत अच्छे व्यक्ति, और आपके विवाह संस्कार की चर्चा देश भर में करेंगे, याद रखना। मैं तो बहुत कराता हूँ, पर मुझे थोड़े लोग मिलते हैं जो बैठ करके सुनते हैं, और दोनों परिवारों ने बड़े तरीके से सुना। आप लोगों से एक निवेदन है भाई, जब विवाह हो तो ऐसे ही करना चाहिए या नहीं, बोलो। या पूरी रात सो करके भाई आप नहाए कब शाम को जब बारात चली, और सुबह को विवाह संस्कार हो रहा, बिना नहाए तो बैठे ऐसे आंख गड़गड़ रहे, वो गंदा पूरा शरीर है, आलस में। तो भैया मेरा निवेदन ये है कि ये समय सही है, इसी समय का चयन करो। एक बहुत अच्छी पहल है, इस पहल का अगर आप स्वागत और समर्थन करते हो तो हाथ उठा के कहो भैया जब मौका मिलेगा तो इसी समय विवाह संस्कार कराएंगे। पक्की बात हो गई, इधर वालों ने नहीं हाथ उठाया, बताने के विरोध में तो नहीं सब, ठीक है भैया। देखो सब लोग समर्थन में। और मेरा भी आपसे निवेदन है, हमने जो ये व्याख्या की थोड़ी सी किंचित मात्र, विवाह संस्कार बहुत विस्तृत है, पूरा सब नहीं कर पाते हैं व्याख्या। तो मेरा निवेदन ये, आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। तो एक व्यक्ति ने ताली बहुत बढ़िया बजाई, उनका धन्यवाद। बाकी वालों का एवरेज लगा। मैं आप लोगों को रिव्यू हमें चाहिए, हम लोग एक एप्लीकेशन पर काम करते हैं, पूरी दुनिया भर से लोग हमें देखते हैं, आपको भी देखेंगे। ये वीडियोस के जो शॉर्ट्स है ना, एक दो हमें भिजवा देना, और चाहे अपना स्टूडियो का नाम डाल देना, तो आप भी दुनिया में फेमस हो जाएंगे। क्योंकि हमें 1 करोड़ लोग, हाँ 1 करोड़ लोग हमें हर महीने देखते हैं, ठीक है। तो आप कोई शॉर्ट्स, कोई वीडियो, छोटी मोटी आप क्लिप्स हमें भेज दें तरीके से बना करके उसको, तो उसको हम डाल देंगे। आप अपना नाम आदि उसमें डाल दें, जो कुछ आप डालना चाहें, हम उसमें कुछ भी इधर उधर एफर्ट नहीं करेंगे, हम लोग उसको डाल देंगे। तो
तो मेरा निवेदन यह है कि भाई अगर आपको अवसर मिलता, मैं नहीं तो चाहे कोई भी सही, लेकिन विवाह संस्कार को तरीके से करें और समय लगा करके करें। देखो अगर आपने भी धूम धूम धड़म बजाया होता, घंटों नाचे होते कूदे होते, ना टाइम आपको मिलता ना हमें मिलता। इतने अच्छे तरीके से विवाह संस्कार हुआ और मुझे लग रहा है कि दोनों को समझ में आया। बाकी वाले तो चलो लुत्फ उन्होंने उठाया सब, क्योंकि कुछ लोग तो घर से आए, कुछ लोग घर से लड़के भी आए होंगे, कुछ जाके लड़ेंगे कि हमें तो पता ही नहीं था सब काम से ऐसे ऐसे भी होता, और कुछ लोग तो आज लड़ाई खत्म हो जाएगी तुम्हारे विवाह की वजह से। ठीक है, आप एक बीच की कड़ी बने हैं, तो धन्यवाद भैया। मीडिया बंधुओं से कहूँगा ऐसे करके एक शॉर्ट्स आपको मिला करना, मैं बोलूँगा कुछ सुनाएंगे महाराज जी, आपको सुनाएंगे। इतना रखना नीचे कैसे भैया थोड़ा सा शांत हो गया ठीक है भैया। आज जो दिनांक है, कितनी तारीख है आज? अरे बोला तो सही जोर से, पंडित जी थोड़ा जो पास में भैया। आज 26 अप्रैल को एक सायंकाल के मेला में लगभग 8 बजे विवाह संस्कार संपन्न हो रहा है और मैं कुलदीप विद्यार्थी यहाँ इस लखीमपुर खीरी में ये घोषणा करता हूँ कि आज के बाद में ये दो हमारे बीच में नव दंपति बैठे हैं। एक हमारे छोटे भाई रामाश्रय जी और ये बहन राधिका जी। मैं आधिकारिक रूप से घोषणा करता हूं कि आज के बाद ये दोनों पति पत्नी के रूप में जाने जाएंगे। आप लोग ताली बजा करके इनका स्वागत कीजिए। परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि इनका जीवन पवित्र हो, उज्जवल हो, कोई रोग शोक आदि बीमारी न आए। भैया फोटो ले लो ऐसे। जय भी आप लोग किसी से रखी हुई कम जल रही। अरे हेलमेट हमारे में रखो गाड़ी में। हाँ क्या दिक्कत है? मतलब कि बोलना चलना है ना, कैसे काम चल लो, कहाँ चल लो, कोई मतलब ना है। चेहरा नीचे आँखें खुला है कि बंद है, क्या है यार? फोटो बना रहे ऊपर देख। भैया जय माता। चलो हम लोग बात को माना करें।
वहीं रहते हैं ना पतंजलि से